Hello everyone, I'm Yunais Kaur and today I'm gonna explain you chapter 1 of history, that is Harappan civilization. I'm gonna explain you according to ICSE syllabus. So now let's get started. Why should we study history? It's not in our syllabus, but मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों चाहिए. हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे हमें ह्यूमंस की जर्नी का पता चलता है कि वो शुरू से लेके अब तक कैसे थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ कैसी थी उनकी. तो हम ये सब के बारे में हमें हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस एंड सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये दोनों ही नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन सोर्सेज का एक पॉइंट है, वो है डॉकयार्ड का. तो डॉकयार्ड इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव ब्रिक वॉल. इसके जो सराउंडिंग में एक बहुत बड़ी ब्रिक वॉल है. एंड ये कहाँ पे पाई गई थी? गुजरात में. और गुजरात के अंदर एक सिटी है लोथल, वहाँ पे ये डिस्कवर हुई. ठीक है. द डॉकयार्ड सजेस्ट दैट, तो हमें डॉकयार्ड की डिस्कवरी से क्या पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो नेविगेशन करते थे ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी. वो भी कहाँ पर? अरेबियन सी की कोस्ट पे. ओके, वो वहाँ तब के लोग नेविगेशन करना मतलब ट्रेड थ्रू सी रूट्स जानते थे. तो ये भी बहुत अच्छी डिस्कवरी थी. एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नहीं है. इसका ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन है. In 1921, the archaeologist under R.B. Dayaram Sani unearthed the ruins of the city of Harappa, situated on the bank of the river Ravi in West Punjab, now in Pakistan. Now, Harappan civilization का origin, ये start कहाँ से हुआ ये civilization? ये 1921 में R.B. दयाराम सानी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने डिस्कवर किया था हड़प्पा एक सिटी है, उसको डिस्कवर किया था. ठीक है. और ये कहाँ पे था? वेस्ट पंजाब, जो कि अब तो पाकिस्तान में है. उसकी ना रिवर रावी पे ये सिटी हड़प्पा थी. ठीक है. तो एज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट दैट वाज एक्सकवेटेड, इट केम टू बी नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो क्या हुआ कि फर्स्ट सिटी इस सिविलाइजेशन की हड़प्पा थी. तो इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही रख दिया गया. In 1922-23, the excavations under Rakhaldas Banerjee of the Archaeological Department led to the discovery of the ruins of the city of Mohenjo-daro, located in the Larkana district of Sindh, now in Pakistan. Now, अभी अगले ही साल रखलदास बैनर्जी, he is another archaeologist, इन्होंने भी डिस्कवर किया. क्या किया? मोहेंजोदारो. दयाराम सानी ने तो हड़प्पा किया, रखलदास बैनर्जी ने क्या किया? मोहेंजोदारो डिस्कवर. और ये कहाँ पे था इसकी लोकेशन? ये सिंध के डिस्ट्रिक्ट में था, जबकि अब पाकिस्तान में है. और ये लरकाना में था. तो लोकेशन आपको याद करनी है. एंड विच आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड विच सिटी, दैट यू हैव टू लर्न. ओके, तो ये वन वर्ड आंसर्स आ सकते हैं, दैट आर वेरी इजी. इसमें लर्न जैसा भी कुछ नहीं है. When further excavations were carried out, similar remains were discovered at चन्होदारो in Sindh. तो जब और एक्सकावेशंस और डिस्कवरीज करना चाहा आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो क्या क्या निकला? ये सारी मोहनजोदारो और हड़प्पा के अलावा क्या क्या डिस्कवर हुआ, उन सब के नाम हैं और उनकी लोकेशन है. फर्स्ट था चन्होदारो सिंध में. फिर लोथल इन गुजरात में क्या मिला था? डॉकयार्ड. ओके. कलीबंगान इन नदरन राजस्थान, रोपड़ इन पंजाब, अलामगीरपुर इन उत्तर प्रदेश एंड बनवाली इन हरियाणा. ठीक है. ये सब थे जो और भी पाया गया. बाय नाउ मोर देन 800 साइट्स रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड. अभी तो एट द मोमेंट 800 साइट से भी ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स. ओके. The Harappan civilization extended from Sutkagandaur on the Makran coast in the west to Alamgirpur, गंगा यमुना दोआब ऑफ उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट. तो ये इसकी जो बोल्ड लाइंस में लिखी हुई है, ये इसकी लोकेशन है इस सिविलाइजेशन की. ओके. कि ये सुतकंदौर वेस्ट में था,
लामगिरपुर इन द ईस्ट, साउथ में कहाँ थी ये, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। गल्फ ऑफ कैम्बे जो है ना, यहाँ से भी ये सी ट्रेड करते थे। पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. Many scholars suggested that it belonged to the period between 30 to 50 and 2750 BC. बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि ये इस पीरियड के बीच में एग्जिस्ट की होगी. It was nearly the same period which witnessed the growth of ancient civilizations in Egypt and Babylonia. और लेकिन ये वही सेम पीरियड निकल के आ रहा था जब इजिप्ट की सिविलाइजेशन और बेबीलोनिया ये भी जब थी एग्जिस्ट में. Radiocarbon dates indicate that the Harappan culture existed between 2500 to 1700 BC. तो हरप्पन कल्चर जब रेडियोकार्बन डेट्स निकाली गई तो इसकी सही क्या निकाली गई डेट, वो है 2500 to 1700 BC. दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. इफ देन यू विल राइट इन द क्वेश्चन क्या है कि कब तक था हरप्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड फॉर हाउ मेनी सेंचुरीज, ठीक है. ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है तो दिस विल यू विल राइट. ओके. Significant features of the Harappan civilization. Town planning. तो हरप्पन्स दे वर वेरी अर्बन एंड जो उन्होंने बनाया, ठीक है, कोई भी उन्होंने फीचर बनाया तो उन्होंने बहुत ही स्किलफुली बनाया उसको. तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट है द स्ट्रीट्स. Streets divided the entire city into square or rectangular blocks, each of which was further divided by a number of lanes. ओके, तो उनकी स्ट्रीट्स कैसी थी, वो पूरे सिटी को कैसे डिवाइड करती थी स्ट्रीट्स, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में. द मेन स्ट्रीट्स वर वाइड एंड स्ट्रेट एंड इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल्स. और जो उसकी मेन स्ट्रीट्स थी वो वाइड मतलब चौड़ी थी और स्ट्रेट थी और एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करती थी, एट 90 डिग्री एंगल का, ठीक है. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. So, fire-burnt bricks were used for paving the streets. Now, streets को बनाने के लिए कौन से bricks का यूज़ किया जाता था, fire-burnt. The corners of the streets were rounded off to make it easy for the movement of heavy carts. Now, जो streets का जो कॉर्नर थे वो राउंडेड ऑफ मतलब थोड़े से गोल बनाए जाते थे. क्यों? क्योंकि जो हैवी कार्ट्स हैं उनके लिए ईजी हो मूवमेंट के लिए, ईजीली वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर सकें वो, ठीक है. हाउसेज वर नॉट अलाउड टू एंक्रोच अपॉन द स्ट्रीट्स, कि एक्स्ट्रा जगह हाउसेज को नहीं दी जाती थी रोड पे, कि मतलब अपने एक्स्ट्रा फीचर्स अपने हाउस को नहीं ऐड कर सकते थे अगर रोड के ऊपर कुछ कर रहे हो. लाइक क्यारी वगैरह नहीं बनाने देते थे, एक्स्ट्रा गार्डन वगैरह. ओके, रोड इसीलिए खुली डुली थी वहाँ पे, ठीक है, वहाँ के टाइम में. द ड्रेनेज सिस्टम. One of the unique features of the city was its elaborate drainage system. Now drainage system, वहाँ के टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम भी था. One of the unique feature है ये, ठीक है. और ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड था. इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही हाइजीनिक और इतने कॉन्शियस थे उसको लेकर, हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेके. A brick-lined drainage channel flowed alongside every street. पिक्चर में देख रहे हो आप ड्रेनेज ऑफ मोहनजोदारो. ये एक स्ट्रीट है, उसके ऊपर देखो यहाँ पे ड्रेनेज चैनल है. ये डार्क ब्लैक एक लाइन देख रहे हो ना, ये एक ड्रेनेज चैनल है. और ये हर एक स्ट्रीट के पास होता था, ये हर एक स्ट्रीट के ऊपर लगा होता था. ये हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द अंडरग्राउंड मेन ड्रेन्स. और जो हर एक हाउस में ड्रेन होता था, हर हाउस में एक ड्रेन होता था और वो सारे ड्रेन्स नीचे अंडरग्राउंड में एक मेन ड्रेन होता था, वहाँ पे कनेक्टेड थे. द ड्रेन्स वर प्रोवाइडेड विद मैन होल्स. और जो ड्रेन्स थे ना उनके ऊपर मैन होल्स लगाए जाते थे एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग. क्यों लगाए जाते थे? ताकि वो प्रॉपर इंस्पेक्शन और क्लीनिंग कर सकें. फोर्थ पॉइंट है द प्रोविजन ऑफ सच अ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम इन एवरी सिटी शोज दैट द पीपल पेड ग्रेट अटेंशन टू सैनिटेशन एंड हेल्थ. जो अभी मैंने बताया कि वो अपनी हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेके बहुत कॉन्शियस थे. उनको पता था कि इससे डिसीज़ वगैरह फैल सकती हैं, सो दे हैव टू मेक अ सिस्टम लाइक दिस. देयर कंसर्न अबाउट सैनिटेशन इज़ वर्थी ऑफ एडमायरेशन. ओके, तो अगर
स्ट्रीट्स या ड्रेनेज सिस्टम का ब्रीफ अकाउंट आता है तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. नाउ आर्किटेक्चर. ड्वेलिंग हाउसेस इज नॉट इन अ सिलेबस. ग्रेट बाथ. The most imposing structure that was unearthed at Mohenjo-daro was the Great Bath. ना अभी ये ग्रेट बाथ कहाँ पे है? ये मोहनजोदारो सिटी में है ग्रेट बाथ, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रक्चर है. इसमें क्या है? ओपन क्वाड्रेंगल. क्वाड्रेंगल मीन्स जिसके 4 साइड्स हों, विद वरांडाज ऑन इट्स 4 साइड्स. ठीक है, ईच साइड में इसके वरांडा है एक, एंड एट द बैक ऑफ द 3 ऑफ द वरांडाज वेरियस गैलरीज एंड रूम्स. और 3 वरांडाओं के पीछे तो इसकी बहुत सारी गैलरीज और रूम्स भी हैं. यहाँ पे आप ग्रेट बाथ पिक्चर देख सकती हो कि ये बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, और वरांडाज, गैलरीज और ग्रेट बाथ सब कुछ देख सकते हो आप. There was a large swimming enclosure in the center of the quadrangle which was 12 meters long, 7 meters wide and 2.5 meters deep. Now आप सिंपली इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हो? It looks like a swimming pool. और इसकी डायमेंशंस भी मेंशन करनी है ज़रूर. वो है इसकी लेंथ 12 मीटर्स थी, 7 मीटर्स इसकी ब्रेड्थ थी, 2.5 मीटर्स इसकी डेप्थ थी. थर्ड पॉइंट. At either end there was a raised platform with a flight of steps leading down to the pool. अभी दोनों साइड्स पे इसके क्या था? स्टेप्स थी, सीढ़ियाँ थी, जो कि पूल डाउन टू द पूल, मतलब पूल के नीचे जाने का रास्ता था. ठीक है, दोनों साइड में इसके स्टेयर्स थी. द पूल वॉज फिल्ड विद वाटर टेकन फ्रॉम अ वेल सिचुएटेड नियर बाय. और पूल में पानी कैसे आता था? वेल से आता था, जो कि नियर बाय कहीं पे सिचुएटेड थी. After periodic cleaning of the pool, the water was discharged into a huge drain connected to the main drain on the street. तो जब क्लीन कर देते थे ना पूल, तो जो वाटर गंदा पानी निकलता था वो एक ह्यूज ड्रेन में डाल देते थे वो पानी. और वो जो ह्यूज ड्रेन था वो कहाँ? वो भी आगे फर्दर कनेक्टेड था मेन ड्रेन से. ठीक है, स्ट्रीट में एक मेन ड्रेन था जहाँ से हाउसेस के ड्रेन्स भी कनेक्टेड थे, तो उस मेन ड्रेन से निकल जाता था पानी. Sixth point is the walls of the pool were made watertight using specially made bricks and gypsum mortar. कि जो पूल के जो वॉल्स थे ना वो वाटर टाइट थे, पानी लीक नहीं हो सकता था. और ब्रिक्स, स्पेशली मेड ब्रिक्स थी जिप्सम मोर्टार की. ठीक है, तो ये सब मटेरियल यूज़ हुआ था उसकी वॉल के लिए. और ये स्ट्रक्चर हमें उनकी आर्किटेक्चरल स्किल के बारे में बताता है. और ये स्ट्रक्चर क्योंकि हमने ये डिस्कवर किया है, ये कब से खड़ा है? ये स्ट्रक्चर 5000 ईयर्स के नियर बाई ये खड़ा है. ओके, तो इसको 5000 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है और ये अब तक यहाँ पे खड़ा है. सो इसलिए हमें उनकी स्किल के बारे में पता चलता है कि उनके पास बहुत सारी स्किल्स थी अच्छी. नाउ ग्रेट ग्रीनरी भी नहीं है, एंड सिटाडेल है. सिटाडेल वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय मेम्बर्स ऑफ द रूलिंग क्लास. सिटाडेल में वही रहता था जो कि रूलिंग क्लास फैमिली से बिलोंग करता था. सिटाडेल एक रेस्ड एरिया होता है. ठीक है, एक तो प्लेन एरिया होता है. एक प्लेन एरिया पे एक ना स्ट्रक्चर बना होता था, मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगी. तो उस रेस्ड एरिया में लोग रहते थे, रूलिंग क्लास के मेंबर्स. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी एक्सप्लेन. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then don't forget to like, share and subscribe.